भेड़ की खाल में भेड़िए ही हैं। हम तो आपकी खाल उतारने में लगे हुए हैं जो आपने ओढ़ रखी है भेड़ की। इलेक्शन कमीशन जिसको चाह रहा है उसको जिता रहा है, तो फिर किस चीज का इलेक्शन भाई? आप संविधान खेल रहे हैं, आप संविधान को मान नहीं रहे। जिस तरीके से आप चुनाव खेल रहे हैं उस तरीके से आप संविधान खेल रहे हैं। संविधान की तो तमाम धज्जियां उड़ा दी आपने। आप महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। अभी हम अपने प्रधानमंत्री जी अभी गुजरे हैं कल परसों, क्या उनको 2 गज जमीन दे नहीं सकते थे? अटल बिहारी वाजपेयी के लिए रातों रात आपने दे दी, और इसके लिए कह रहे हैं हम ट्रस्ट बनाएंगे, जमीन खोज रहे हैं, माइक्रोस्कोप से जमीन खोद रहे हैं जमुना के किनारे की, कहा इनको दे। भाई क्या मजाक बना रहे हैं? महापुरुषों का अपमान करने में लगे। सबका साथ सबका विकास में क्या 140 करोड़ के अंदर मुसलमान नहीं आता है? सबका साथ की बात 140 करोड़ में दलित नहीं आता है? तभी तो आप कपड़ों से पहचान रहे हैं, तभी तो आप हर मस्जिद को खुदवा करके वहाँ शिवाला निकाल रहे हैं। यही सबका विकास है, यही सबका साथ है। आज तमाम भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। आज संविधान को माथे से लगाते हैं और संविधान की अवहेलना करते हैं। जहाँ तक कि चुनाव भी संविधान से नहीं करवाते हैं। संविधान की को एक तरफ रख करके इलेक्शन कमीशन, उसको इन्होंने अपना जेब का कठपुतली बना रखा है और जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। आज तो ये चलने वाला नहीं है। यानी कि वो कहते हैं ना, वो बिन पेंदे का लोटा, इनका हिंदू राष्ट्र बिन पेंदे का लोटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले सदन में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया कि आम्बेडकर 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 करना लोगों ने एक फैशन बना लिया है। विपक्ष पर उन्होंने एक आरोप लगाया और साथ ही साथ ये भी जोड़ा कि इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो कुछ भला हो जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। इस मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां और तमाम सिविल संगठन उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं, साथ ही साथ उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी विषय पे जो है हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं आर.एस. डागर साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से 75 वर्ष पूरे हुए संविधान के और चर्चा फिर आके वहीं पे रुक गई कि संविधान या भगवान, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, संविधान बड़ा है और भगवान तो सबके लिए समान है, लेकिन यहाँ आज लोगों ने क्या कर रखा है, वो कहते हैं ना, धरती बांटी सागर बांटा, बांट दिया भगवान को, ये वाला हिसाब हो रहा है। और जबकि भगवान तो एक ही सबके लिए, चाहे वो आप अल्लाह कहिए, चाहे वो ईश्वर कहिए, चाहे कुछ भी कहिए। अभी आपने जो बिहार में देखा, बिहार के अंदर एक गायिका गा रही थी और वो बापू सभा भवन था और इन्हीं के अटल बिहारी वाजपेयी की मेमोरियल में उसको बुलाया गया था, सम्मानित किया गया था, उसको पुरस्कार दिया गया था। और उससे जब वहाँ रिक्वेस्ट किया गया कि आप भजन गाइए, तो उसने गांधी जी का प्रसिद्ध भजन गाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उसको लेकर के बवाल हो गया और उसका वहाँ उस जिसको पुरस्कार दिया उसका अपमान किया। तो ये तो इनकी सोच है। इनको तो अल्लाह का नाम ऐसा लगता है जैसे वो कहते हैं, सांड को कहते हैं लाल कपड़ा दिखाओ तो भागता बिदक करके। ये मुसलमानों से इतना चिढ़ते हैं, ये दलितों से इतना चिढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, वो भेड़ की खाल में भेड़िया, नाम सुना है ना आपने? तो ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। आज संविधान को माथे से लगाते हैं और संविधान की अवहेलना करते हैं, संविधान को ताक पे रखते हैं, संविधान की एक भी बात ये नहीं मानते। जहाँ तक कि चुनाव भी संविधान से नहीं करवाते हैं। संविधान की को एक तरफ रख करके इलेक्शन कमीशन, उसको इन्होंने अपना जेब का कठपुतली बना रखा है और जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। आज इलेक्शन भी नाम का रह गया। और जो अभी देखा आपने, अम्बेडकर जी ने कहा कि भगवान क्या? अरे अम्बेडकर भी तो भगवान है। आप हिंदुओं के भगवान कैसे भगवान है? राजा ही भगवान है। हिंदू धर्म में क्या हुआ? राजा भगवान हुआ है। तो हमारे लिए अम्बेडकर भगवान है, जिसने हमको आज़ादी दी, जिसने हमको बोलने के लिए जुबान दी, जिसने हमको एजुकेशन दी, जिसने हमको सम्मान दिया, सबसे बड़ी बात है। तो हमारे लिए तो वो भगवान है। आपके लिए भगवान होगा? आपके भगवान तो सारे शोषण करने वाले भगवान है। किसी भी भगवान को लीजिए, सबने शोषण किया और सबने सबके सब शोषण करता रहे। मैं तो सबको, सारे भगवानों को बोल रहा हूँ। अभी आपने चुनावों की बात की और चुनाव पे जो संविधान पे चर्चा हो रही है और अभी कैबिनेट से एक पास हुआ है बिल जिसमें एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। उस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनके पास करने को कुछ नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए इस देश के अंदर पहले भी एक साथ ही चुनाव होते थे। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये कोई नया शोशाबाजी नहीं है। लेकिन इनके लिए ऐसा है कि हर चीज़ को नया बनाते हैं। ये जैसे वो कहते हैं ना, एक कवि होता है, वो हर चीज़ की तुकबंदी करता है, उसके पास ठोस कुछ नहीं है। और ऐसी सरकार के पास ठोस कुछ नहीं है। इन भले आदमियों से पूछो, आप 75 साल तक आपने इस देश के अंदर सत्ता के अंदर नहीं पहुंच पाए। आप कहते जो 80 बार हार गए, 90 बार हार गए। आप कितने बार हारे? आपको तो 75 साल से जनता ने उठा के एक तरफ फेंक रखा था आपकी आइडियोलॉजी की वजह से।
और आप कह रहे हैं कि जी हम एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव कराएंगे। पहले था, लेकिन क्या होता है इस संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कोई सरकार, स्टेट की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चलती है तो उसको गिरा भी दिया जाता है। तब जब आप गिराओगे तो क्या वहाँ दोबारा चुनाव नहीं कराओगे? तो जो आपका तारतम्य है एक देश एक राष्ट्र का, वो कहाँ रहेगा? तो संघीय ढांचे के आप खिलाफ हैं, यानी कि आप संविधान के खिलाफ हैं। तो ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक संविधान एक का राज्य का हो रहा है, दूसरे राज्य का तब हो रहा है। आप क्या कराएंगे चुनाव? अभी आपको मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी इन्होंने प्रस्ताव पास किया पीछे, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ असेंबली के इलेक्शन होंगे। हम कहते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन भी कराओ, असेंबली के इलेक्शन भी कराओ। पंचायत के चुनाव तुम्हारा चाचा कराएगा? पंचायत के चुनाव कौन कराएगा? नहीं, पंचायत के चुनाव है कि 100 दिनों के अंदर उनका भी चुनाव होना है। 100 दिन क्यों? 100 दिन का मतलब तो फिर वो दोबारा प्रोसीजर चल गया। 100 दिन क्यों? फॉर व्हाट 100 दिन? 7 कराने में आपको कौन सी ना आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपकी नानी मर रही है? मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा इस सरकार के लिए क्योंकि ऐसे कुकर्म कर रही है। जब आप असेंबली का चुनाव करा रहे हैं, आप पार्लियामेंट का चुनाव करा रहे हैं, पंचायत का चुनाव क्यों नहीं करा रहे? तो जब आप पंचायत का चुनाव 100 दिन के बाद कराएंगे तो आप 6 महीने बाद भी करा सकते हैं, 1 साल के बाद भी करा सकते हैं। तो फिर आपका एक नेशन एक चुनाव कहाँ रहा? आप बताइए। तो ये इनकी कथनी और करने में फर्क है। अभी रिजर्वेशन ये सब खत्म कर दिया, ये भी तो संविधान की देन है। जो आपका जो डीपीएसपी है उसको ये लोग नहीं मानते। जब संविधान को नहीं मानते डीपीएसपी को कहाँ से मानेंगे? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है संविधान में दे रखा है उसको मानते हैं। उस पर तो ये काम करना ही चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता, तो आप लोग उस पर विवाद खड़ा करते हैं। कौन विवाद खड़ा करता है? वो चाहते तो एक बात है, समान नागरिक संहिता अभी भी चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ आईपीसी क्या था जिसका इन्होंने नाम बदल दिया, चाहे न्याय संहिता कर दिया। उस चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर सुन ले एक पहले सुन लीजिए, मर्डर करेगा तो 302 में जाएगा आईपीसी। अभी बीएनएस में कुछ और धारा आ गई है, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं जो सब पे लागू। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन पूर्णतः जो है नहीं लागू है, उसके लिए वो चाहते हैं। सुनिए क्या हिंदू कोड को मानते हैं? आज बताइए, हिंदू कोड के अंदर क्या आज सस्पेंशन एक्ट नहीं है? आज तमाम हिंदू कोड के जो तमाम बिल पास कराए गए उस टाइम में भी जब बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, लेकिन वो इलेक्शन की प्रोसेस को कहते थे, सिर्फ इतना इनके अंदर मतभेद था कि मैं जनता में जाके इसको पास कराऊंगा, अगर चुनाव में जीत के आया तो मैं इसको लागू करूंगा। और उसको टुकड़ों में उन्होंने लागू किया कि नहीं किया? तो फिर आप कौन से यूसीसी की बात कर रहे हैं भाई? आप कहते हैं कि शरीयत का, अरे आपका हिंदू धर्म एक नहीं है। आप मुझे बताइए, आप वर्ण व्यवस्था है, आपने 4 वर्ण बना दिए, उसमें अछूत कहाँ पर है? उसमें दलित कहाँ पर है? आपका हिंदू राष्ट्र बिना दलित के बन जाएगा? आपका हिंदू राष्ट्र क्या पिछड़ों के बिना बन जाएगा? तो आप तो कहीं टिकते ही नहीं है। यानी कि वो कहते हैं ना, वो बिन पेंदे का लोटा, इनका हिंदू राष्ट्र बिन पेंदे का लोटा, उसका कोई बेस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, चंद भर लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को मलाई खाने के लिए एक रास्ता बनाना चाहते हैं, और वो आज एक नए तरीके से कर रहे हैं। तमाम कॉर्पोरेट घरानों के साथ यही हो रहा है। तमाम कॉर्पोरेट घरानों को छूट दी जा रही है। आज जो स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक आम आदमी के साथ जो पीछे लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उसको आप कैसे उसका अधिकार देंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या है? 90% राइट तमाम वो सो कॉल्ड जो अपर कास्ट है उसके पास है। दलित के पास है क्या? उसके पास क्या है? वो इंसान नहीं कहलाता। इनके हिंदू दलितों को वो अधिकार नहीं है? भारतीय कानून या भारतीय संविधान वो नहीं देता जो बाकी लोगों को देता है? ये बात कही ना आपने, संविधान पर आए ना लौट के। संविधान देता है, और संविधान किसने बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। और ये किसके खिलाफ है? इस संविधान के खिलाफ है। संविधान को ताक पे रखते हैं, लाना चाहते हैं मनुवाद को। तो कैसे इनकी वो तो कहते हैं कि हम संविधान को माथे से लगाते हैं, और दूसरे ही दिन उन्होंने ये बयान दिया कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करूं। तो आपने उनके इस बातों को तो नहीं पकड़ा, लेकिन वो जो 11 सेकंड का क्लिप है उसको लेकर विवाद हो रहा है, जिसपे वो कह भी रहे हैं कि मीडिया बयान को तोड़ मोड़ रहा है, विपक्ष जो है बयान को तोड़ मोड़ कर बता रहा है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पे? भाई साहब, 11 सेकंड की जो क्लिप है वो किसी प्राइवेट चैनल की नहीं है, आपने तो नहीं बनाई है। वो लोकसभा के अंदर जो टीवी है वहाँ सेफ है। जो इनके जो है ना, क्या कहते हैं वो स्पीकर साहब, वो कह रहे हैं धनखड़ जी, जब कोई विपक्ष का आदमी बोलता है तो ऑथेंटिकेशन, अब इसका ऑथेंटिकेशन कहाँ से लाएंगे? जो तो आपके सामने बोला है, धनखड़ साहब सामने बोले हैं, और धनखड़ साहब ने एक शब्द नहीं बोला जी मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, इसका क्या ऑथेंटिकेशन है? इसका ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है।
ये जो आप जो कह रहे हैं ना, मैंने बोला शुरू में, भेड़ की खाल में भेड़िया, ये लोग वो हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि ये मानते, कुछ नहीं मानते हैं, ये खाली दिखावा सरकार के लोगों का कहना है कि पिछले 75 वर्षों से संविधान का अपमान हुआ है। कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, तो कह रहे हैं कि संविधान का अपमान उन्होंने किया, आपातकाल लगाए, और तमाम विपक्षी पार्टियों पे वो आरोप लगा रहे हैं। और वो अपनी बारी में कहते हैं कि हम जो तमाम योजनाएं लाते हैं, तो हमने SC/ST के लिए योजनाएं लाए हैं, उनके उत्थान के लिए लाए हैं। अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो है ST समुदाय से, ये जो है भाजपा ने दिया है, भारत को पहला SC राष्ट्रपति उन्होंने बनाया। तो वो अपनी तमाम उपलब्धियां जो है सभी दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए, जो माइनॉरिटीज के लिए जो इनकी योजनाएं हैं, उसका वो बखान करते हैं। क्या कहेंगे आप? सर, आपके सवाल में आपका जवाब सुना है कि नारायण क्या थे, जो नारायण थे, KR नारायणन, नारायण क्या थे? वो भी SC समुदाय से राष्ट्रपति। उसको किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया था। आपके सवाल में जवाब सुना। इनका कहना है उसके बाद भी हमने बनाया है। सुनिए, उसके बाद ये कौन होते हैं बनाने वाले? वो तो सबका साझा होता है, विपक्ष का भी वोट होता है उसमें, खाली इनके वोट से थोड़ी बन जाएगा, विपक्ष का भी वोट होता है। और सबको ने सर्वसहमति से बनाया, उसमें कोई चुनाव तो नहीं हुआ। जो इसके लिए तो ये अपने ऊपर कैसे अपनी पीठ थपथपा सकते हैं? मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात है कि साहब हमने कराया, ये कुछ नहीं कराया इन्होंने। इनकी चले तो ये अपना वही करेंगे। और जो मोदी साहब हैं, उनके लिए राष्ट्रपति की क्या अहमियत है आप बताइए? अगर आपने बात छेड़ दी तो मैं बोलूँगा। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहाँ बुलाया गया था क्या? और राष्ट्रपति को बुलाया गया था? ST को नहीं बुलाया गया ना। तब तो कौन थे? कोविंद साहब को बुलाया गया कहीं? कोविंद साहब भी रहे, इन्होंने बनाया जो आप बोल रहे हैं। पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, क्या उसमें राष्ट्रपति आया था? ये देश लोकशाही से चलेगा, समझ रहे हैं ना, राजतंत्र से नहीं चलेगा। आपने सिंदूर लगा के, सिंदूर उठा के लगा दिया, क्या चीज़ है? क्या मजाक बनाना चाह रहे हो? मजाक बना रहे हो आप देश का? आप चले आओ लोकतंत्र के अंदर। वो तो कह रहे हैं कि हम लोकशाही से ही चला रहे हैं, उनका यही तो कहना है। इसको आप मान सकते हैं इसको लोकशाही? आप कैसे लोकशाही मान रहे हैं? आज आप जब आपके वोट खत्म किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जिसको चाह रहा है उसको जिता रहा है। आपने रूल बनाया इलेक्शन कमीशन ने कि भाई आप अगर कोई इसमें चैलेंज करेंगे कि इसके जो VVPAT दिखाना, तो हम दिखाएंगे, 4700 रुपये जमा कीजिए। अब 4700 रुपये जमा करने के बाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इसकी मॉक ड्रिलिंग कराएंगे, यानी कि इसकी जो होता है ना मॉक वाला एक्सरसाइज करके दें। क्यों भाई? आपको गिनने में पेट में दर्द हो रहा है क्या? 4700 रुपये किस बात का लिया आपने? अगर आप कहते हैं आप सही ईमानदार हैं तो आप पर्चियाँ गिनाइए, VVPAT क्यों नहीं गिनाते आप? कह रहे नहीं साहब ऐसे नहीं करेंगे। और उसके लिए सुन लीजिए, अब आप कह रहे हैं संविधान की बात, उस संविधान को ही बदल दिया इन्होंने। उनके अंदर इन्होंने एक नया पार्ट ऑर्डिनेंस लेकर के आया, उसको पास कर दिया, उसका गजट भी डिक्लेयर कर दिया। ये जो जिस दिन लड़ाई हुई है, जिस दिन पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला हुआ है, उस हल्ले गुल्ले का इन्होंने फायदा उठा लिया और 20 तारीख को इन्होंने गजट भी ला करके पेश कर दिया। और उस पर कोई डिस्कशन तक नहीं हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम आपको नहीं देंगे। तो फिर किस चीज का इलेक्शन भाई? वो कह रहे हैं कि जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं ना, वो संविधान बचाने की लड़ाई, वो कहते हैं कि छद्म लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो शासन में अभी आए हैं। मैंने क्या बोला? भेड़ की खाल में भेड़िए ही हैं। हम तो आपकी खाल उतारने में लगे हुए हैं, जो आपने ओढ़ रखी है भेड़ की। आपको नंगा कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं आज हेरा फेरी, जो आप जुल्म कर रहे हैं, जो आप हेरा फेरी कर रहे हैं, उसको नंगा करने में लगे। ये हमारा पोजीशन का काम है। जो आप चीटिंग कर रहे हैं जनता के साथ, जो कहते हैं हम संविधान करेंगे, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हमारी सरकार का नारा है। और तभी हमें तीसरी बार मौका मिला है। देखिए, सबका साथ सबका विकास में क्या 140 करोड़ के अंदर मुसलमान नहीं आता है? सबका साथ की बात, 140 करोड़ में दलित नहीं आता है? वो तो कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता हमें प्यार करती है, हमारे साथ है, तभी तो हमारी सरकार आई है। तभी तो आप कपड़ों से पहचान रहे हैं, तभी तो आप हर मस्जिद को खुदवा करके वहाँ शिवाला निकाल रहे हैं। यही सबका विकास है, यही सबका साथ है। आज तमाम पेपर लीक करवाए जा रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? अब उसमें हिंदू मुसलमान का बात नहीं कर रहे, यूथ है, जो भी पढ़ करके आया, डिग्री लेकर के आया, उसको रोजगार दे रहे हैं क्या? आप तमाम पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं। आपने कोई एक नए पैसे का एक नया पब्लिक सेक्टर तो बनाया हो तो बता दीजिए। आप कर क्या रहा है? आप संविधान खेल रहे हैं, आप संविधान को मान नहीं रहे। जिस तरीके से आप चुनाव खेल रहे हैं, उस तरीके से आप संविधान खेल रहे हैं। संविधान की तो तमाम धज्जियां उड़ा दी आपने। आप महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। अभी हम अपने प्रधानमंत्री जी अभी गुजरे हैं कल परसों, क्या उनको 2 गज जमीन दे नहीं सकते थे? अटल बिहारी वाजपेयी के लिए रातों रात आपने दे दी, और इसके लिए कह रहे हैं हम ट्रस्ट बनाएंगे, जमीन खोज रहे हैं, माइक्रोस्कोप से जमीन खोद रहे हैं जमुना के किनारे की, कहाँ इनको दें? अरे भाई क्या मजाक बना रहे हैं आप? महापुरुषों का अपमान करने में लगे हैं। एक भी बात इनकी सच नहीं है, झूठ और झूठ, सिवा झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं।
चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभी आर.एस. डागर साहब, और जिस प्रकार से इन्होंने सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार जो है झूठ मूठ का चुनाव खेल रही है, संविधान खेल रही है, लेकिन इनकी मंशा पूरी तरह से संविधान को बदल देने की है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।